जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं, अगर पीठ पीछे कहीं आपकी बुराई हो तो इससे घबराना मत, चिंता मत करना, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 6 यानी 6। श्लोक नंबर 6 में देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 6 यानी 6। श्लोक नंबर 6 में कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कर्मेंद्र यानी संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरण। फिर से आगे कह रहा है, इंद्रियार्था अन्वी मूढ़ा आत्मा मिथ्याचार सो उच्चेत। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, इसका अर्थ कितना सुंदर दिया हुआ। कह रहा है, जो कर्मेन इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है, और मिथ्याचारी कहलाता है, झूठा कहलाता है। अब इसके तात्पर्य की ओर चलेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने आबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। देखिए फिर से आगे कह रहा है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। फिर से आगे कह रहा है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। फिर से आगे कह रहा है, ऐसे धूर्त चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक नंबर 6। दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।